ఇచ్చేది మేమే. ఈ ఎన్నికల్లో కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తేనే తెలంగాణకు ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలు 100% అమలు జరుగుతాయి. ఇంతకాలం కేసీఆర్ అడిగింది లేదు, మోడీ గారు ఇచ్చింది లేదు. ఇప్పుడు ఇచ్చేది మేమే, తెచ్చేది మేమే. తెలంగాణ ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలు అమలు జరగాలి అని అంటే ఈ రాష్ట్రంలో 17కు 17 సీట్లు కాంగ్రెస్ పార్టీ గెల. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Mohammad Ghiyasuddin Izhar, BRS senior leader, Telangana State Education member and state president for TMBS. अरे रे रे तौबा तौबा, क्या कर दिए रे, ये कितना बड़ा काम कर दिए तुम लोग आप पूरे मिलके, कांग्रेस वालों के साथ मिलके। आवाम भी शामिल है इसमें। नैया डुबा दिया गरीबों की, गरीबों के पेट पे लात मार दिए रे तुम लोग। बहुत गलत करे। ये कुछ ब्रोकर्स मिलके बीआरएस को टारगेट करे, बीआरएस को टारगेट करके वो मसाजिदों के नाम पर 12% के नाम पर इतना बड़ा गेम खेले, इतना बड़ा खेल खेले। ये लोग पूरे गरीबों को लात मार दिए। तुक्कूगुड़ा में एक प्रोग्राम हुआ था जहां पर ये लोग बताए थे कि 6 गारंटीज देने वाले हैं। उस दिन से लेकर अब तक हम 6 गारंटीज झूठे हैं। हम लिटरली मिसालें देकर बता रहे थे कि ये लोग झूठे हैं, ये लोग आवाम का खून चूसना चाह रहे हैं, इनके पास कुछ नहीं है देने के लिए। और बहाना बनाते खर्जा करी हुकूमत, बल्कि जैसा कि इन्होंने खर्जा कभी करे नहीं। 14,000 करोड़ रुपये 45 दिन में लेके कहाँ डाले ये अब तक नहीं मालूम। राजस्थान में 6 लाख करोड़ का खर्चा करे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ? मसाजिदों का नहीं है। मसाजिदों का जब जिक्र होगा तो बेहतरीन बात होगी इंशाल्लाह। 12% का जिक्र जब होगा तो बेहतरीन बात होगी। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि 12% और मसाजिदों को लेकर जो तुम लोगों को गुमराह कर कर आपके पेट पे मारा गया एक कांग्रेस पार्टी की हुकूमत अमल में लाकर, इसमें ब्रोकर्स, तकरीबन ब्रोकर्स शामिल है जो झूठा प्रचार करके आवाम के दिमागों को बहका दिए, जिसमें अमजदुल्ला खान साहब भी है, सैयद सलीम साहब भी है और मुख्तलिफ अलग अलग लोग हैं। और कांग्रेस पार्टी के कायदीन भी है जो गुमराह करे लोगों को, मस्जिद का नाम और 12% का नाम लेकर बदनाम करे। जबकि देखा गया तो मसाजिदों की शहादत में सबसे पहला नाम आता कांग्रेस का, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ को गबन करने में सबसे पहला नाम आता कांग्रेस का। इंशाल्लाह जब बात होगी इसकी तो बात करेंगे। रेवंत रेड्डी अब यहाँ पर क्या बताए इस वीडियो में देखना, देख के बोलना। हम अलग अलग एग्जाम्पल्स दे के बोल रहे थे ये लोग नहीं करने वाले। यहाँ तक कि मैं ये भी बोला था कि मरता क्या नहीं करता। इन लोग के पास ऑप्शन कुछ भी नहीं था। इन लोग के पास ऑप्शन सिर्फ वादे करना था, वादे, झूठी आस दिखाना था। झूठी आस दिखा के 6 गारंटीज के नाम, जहाँ पर हर स्कीम में गोलमाल है। हर स्कीम में गैस को ले लो, कंडीशन सप्लाई है। अगर आप ख़वातीन के लिए 2,500 रुपये बोल रहे हैं, उसमें कंडीशन सप्लाई है। बस में कंडीशन सप्लाई थे। बस में तो क्या हुआ आप लोग देखिए, फ्री बसेस का, वो भी फ्री बसेस का ख़त्म होने वाला है। फ्री बसेस भी वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। और जितने भी स्कीमात बताए गए, एजुटेशन मेंबर्स के लिए घरा बोले थे, उसके बारे में भी बहुत बड़ा घपला है। जब एजुटेशन मेंबर्स का स्टार्ट होगा ना, ये घरा देते बोले वो लोग, वहाँ पर जब हम डिस्कस करेंगे इस बारे में। लेकिन यहाँ पर रेवंत रेड्डी क्या बोल रहे हैं एक बार सुन लो आप। रेवंत रेड्डी का कहना ये है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में अगर 17 के 17 एमपीस आएंगे और अगर हम सेंट्रल से आएंगे तो ये स्कीमात हम देंगे। पहले बोले स्कीमात देंगे, उसके बाद बोले हुकूमत अमल में आते ही देंगे, उसके बाद बोले 9 तारीख को देते बोले, दिसंबर 9 को, उसके बाद बोले 100 दिन के बाद। 100 दिन का जब इंतज़ार कर रही पब्लिक, 17 मार्च को इनके 100 दिन ख़त्म होने वाले हैं। 18 मार्च तक सबको यह हासिल हो जाना। तो अब यहाँ पर अपना स्टेटमेंट बदल के ओपन झूठ, सफ़ेद झूठ सामने मीडिया के ये बोल दिए कि हमारे 17 एमपीस आना, हम सेंट्रल से आना। अगर हमारे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में यहाँ से एमपीस आएंगे तो ये स्कीमात मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलने वाले हैं। अब वो लोग जो ख़वातीन, वो लोग जो गैस के लिए, वो लोग जो 200 यूनिट फ्री बोल रहे हैं, जिसका इंतज़ार कर रहे हैं ना आप, वो इंतज़ार मत करो। आप फलटा के ये बताओ कि आवाम क्या कर सकती है। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको कि ये जो मसाजिदों का जिक्र जो चल रहा है ना, जिसको लेकर बीआरएस पार्टी पे लोग खार खाए हुए हैं, और ये 12% को लेकर एक बार बोल दो आप, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में हम आपको जिताएंगे 12%, क्या आप देते सेंट्रल से? क्योंकि सेंट्रल से उनकी हुकूमत रहती है। अगर आई तो मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए आप। सेंट्रल से ये लोग आने के लिए, सेंट्रल में अगर आएंगे तो ये स्कीमात मिलते करते। जब तुम सेंट्रल में आएंगे तो डेफिनेटली 12% भी तुम दे सकते हैं। देते क्या पूछो? अगर तुम सेंट्रल से आएंगे तो 12% के अलावा जितने मसाजिदों की शहादत हुई है, क्या उन मसाजिदों को कंस्ट्रक्शन करके देते क्या पूछो आप?
इतनी बट्टेबाज पार्टी है, चोर पार्टी है, लंगी पार्टी है, भूखी पार्टी है। गरीबों के पास अगर कुछ भी नहीं मिला तो घर में घुस के हंडियाँ बर्तना लेके भी बेच के खाने कम नहीं है ये लोग। ऐसी पार्टी है। मेरा खुला सवाल है, खुला सवाल कर रहा हूँ मैं, सेंट्रल से अगर आए तो देते, नहीं तो नहीं देते। ये 6 स्कीम्स 17 का इंतज़ार है बेटा हमारे को, हम 17 तक इंतज़ार करेंगे, 17 मार्च तक। 18 मार्च से लेकर जब तक तुम्हारी हुकूमत रहेंगी हम क्या क्या कर सकते हैं वो करेंगे। उसके बाद तुम्हारे खुद पसीने छूट जाना। तुम लोग इतना ढीला समझ रहे, इतना हौला समझ रहे लोगों को। मसाजिदों का नाम लेकर केसीआर को बदनाम करके, बीआरएस पार्टी को बदनाम करके तुम लोग आवाम को हौला बनाए, ओपनली हौला बनाए। तुम बोले थे 100 दिन में देंगे, उससे पहले बोले थे 9 को देंगे, उससे पहले बोले हुकूमत अमल में आते ही देंगे। अब तुम बोल रहे हैं 17 एमपीस अगर आएंगे सेंट्रल से, अगर हम आएंगे तो देंगे, नहीं तो नहीं देते। अभी भी समझ में नहीं आ रहा आवाम को, ये ब्रोकरा बीच में आके कैसा प्रचार करे। अभी भी समझ में नहीं आ रहा ये कांग्रेस के ब्रोकरा, कांग्रेस के लीडर्स किस तरह से प्रचार करके झूठा बनाए, सब झूठ करके दिखाए। अभी भी समझ में नहीं आ रहा आवाम को। मैं आपको बता रहा हूँ मैं कि ये मसाजिदों को लेकर ये लोग सियासत करते हुए यहाँ तक आए। मैं डंके की चोट पे कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में अगर मसाजिदों पे हमले हुए हैं तो वो कांग्रेस की वजह से हुए हैं। कांग्रेस तेलंगाना स्टेट में यूनाइटेड आंध्रा जब था, वगबोड़ों को लूटी से वाली पार्टी है। ये जितने भी बातें हैं ना उनके ऊपर एप्लीकेबल होते ही है, वहाँ पर इम्प्लाई होते, यहाँ पर नहीं होते। मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि ये लोग कोई भी स्कीम देने वाले नहीं है। रेवंत रेड्डी का ये बयान है, आप लोग सुनो तेलुगु में क्या बोल रही है। ये क्लियरली बता रहे कि 17 एमपीस अगर आएंगे सेंट्रल से आएंगे तो हमारे हाथ में रहता जब हम दे सकते। इसका मतलब ये है कि सेंट्रल से अगर नहीं आए तो नहीं दे सकते। राजस्थानी और बिहारियाँ कॉल करते लोगों को, कॉल करके पैसे ऐंठते, मालूम है ना। कई लोगों के साथ ये हुआ, मेरे को भी हज़ारों कॉल्स आए थे ऐसे। कई रिकॉर्डिंग सब सुने होंगे। क्या बोलते वो लोग, पहले डिपॉजिट करो बोलते, कुछ प्राइज मनी निकला बोलते वो लोग, या कोई सोना है बोलते। वो डिपॉजिट अगर कोई कर दिया तो उसके बाद क्या बोलते, और एक पैसा देना है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, कुछ भी बोलते। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बोलते। अब कांग्रेस ये बिहारी राजस्थान के जो लुटेरे हैं ना उनके जैसा काम करी, उनको देखकर ये सीखी है। क्या सीखी कांग्रेस कि पहले ये वादे करो, हुकूमत अमल में लाओ स्टेट में, उसके बाद तुमको ये स्कीमात मिलना है तो सेंट्रल से भी हमारी हुकूमत जीतना ज़रूरी है। हमारे एमपीज़ को जिताओ। जब एमपीज़ को जिता देंगे तो ख़त्म, खुल्लम खुल्ला, कुछ भी बाकी नहीं रहता। उसके बाद उनके मकसद में उन कामयाब हो जाती। यही बात मैं बताना चाह रहा हूँ। और ये बात अलग अलग एग्जाम्पल से के इलेक्शन से पहले से डंके की चोट पे हम बोल रहे हैं कांग्रेस नहीं करती, कांग्रेस नहीं करती, कांग्रेस नहीं करती। फिर भी आप लोग नहीं समझ रहे थे। फिर भी आप लोग, तुम्हारा केसीआर क्या करा, इसका मतलब साफ है कि केसीआर नहीं करा तो इन भी नहीं करता बोलना चाह रही आवाम। अरे भाई स्कूल लाए क्यों तुम, क्योंकि केसीआर नहीं करे बोल के लाए ना। तो फिर इन करना नहीं करना ये पूछते नहीं पूछते, उन नहीं करा तो इन भी नहीं करती बोल के आई या करती बोल के आई, ये सवाल है। और एक बात, केसीआर साहब नहीं करे बोल के आप नहीं बोल सकते। केसीआर साहब बहुत कुछ करे हैं। केसीआर साहब को सबसे ज़्यादा बदनाम किया गया है, बीआरएस पार्टी को बदनाम किया गया है मसाजिदों को लेकर और 12% को लेकर। 12% में उंगली करने वाली ये कांग्रेस पार्टी है, जिसके वजह से 12% नहीं मिला और ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा केस। 12% के लिए बहुत कोशिश की गई थी। और मसाजिदों को लेकर, मसाजिदों को शहीद करने वाली ये कांग्रेस पार्टी है, जिसकी शुरुआत हुई, जिसके वजह से मसाजिदों को शहीद करने का यह रिवाज शुरू हुआ। लोग मसाजिदों की तरफ नज़र उठा के देखना शुरू करें। ये बात भी हम क्लियरली बोले। इसमें कसूरवार वो ब्रोकर्स हैं जो प्रचार कांग्रेस का करे। इसमें कसूरवार कांग्रेस की पूरी पार्टी, उनके पूरे कायदीन हैं। इसमें कसूरवार ये सोशल मीडिया के लोग हैं जो सच्ची और अच्छी बात आवाम तक नहीं पहुँचाते। जो गलत बात है वो बात आवाम तक पहुँचाते। जब कोई सच बोल रहा है ना उसकी बात आवाम तक मंजर आम पे नहीं लाते। जो गलत बोल रहा है, जो गलत प्रचार कर रहा, या कोई पैसा दे रहा उनको, या उनको कुछ तवक्को रख रहा, तो उनके झूठे प्रचार जो होते हैं ना वो आवाम के दरमियान लाते हैं। इसमें सोशल मीडिया भी कसूरवार है। ये जो होने वाला है आगे जाके, जो ये 6 गारंटीज में कुछ भी नहीं मिलने वाले। यहाँ तक कि मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन ये दे रहा हूँ कि 30% जो वाइट रेशन कार्ड है वो भी कैंसिल करने वाले हैं। ये स्कीम्स उनको हासिल नहीं होना, पैसा बचना बोल के। आगे आने वाले दिनों में 30% कुछ ना कुछ बहाने से जो ऑलरेडी वाइट रेशन कार्ड्स है उनके कार्ड्स भी कैंसिल करेंगे। उसके बाद जब बोलना कांग्रेस क्या है, जो कांग्रेस पे इतना भरोसा करे। कांग्रेस एक लुच्चा लफंगा पार्टी है। कितने दिनों से बोल रहे हैं हम, क्या आप पहली बार देखे? जुपिटर से आए आप, दूसरे देश से आए, यहाँ पर नहीं रहते आपको मालूम नहीं कांग्रेस क्या क्या करी पहले। क्या कांग्रेस दूध की धुली है? रोज सुबह में उठ के कांग्रेस वाले शहद से पानी नहाते, दूध से पानी नहाते। जो इतने तारीफा करके ये ब्रोकरा परवान चढ़ा दिए और आवाम के पेट पे मार दिए। आज
रेवंत रेड्डी का यह बयान आप सुनने के बाद क्या बोलेंगे? जब तक इनके 17 एमपीज नहीं आएंगे, अब मिसाल के तौर पे 16 आते, जबकि इनके आएंगे 4 से ज़्यादा नहीं आते, मिसाल के तौर पे 16 आते और सेंटर से हुकूमत नहीं आती, तो इसका मतलब साफ है कि ये स्कीम्स मिलने वाले नहीं है जो आप वोट डालें। तो बोलो अब बेहतर कौन थे, बीआरएस या कांग्रेस? अब कुछ बोले तो मस्जिद बोलते, कुछ बोले तो 12% बोलते। जिसको मस्जिदों की शहादत हुई, कब हुई, कहाँ की हुई, किधर की हुई नहीं मालूम है, कभी नमाज नहीं पढ़ा, उन भी मस्जिद बोल रहा। उसको ये मालूम नहीं है कि इसकी शुरुआत बाबरी मस्जिद से हुई, जिसकी खुसरवर कांग्रेस है। कांग्रेस खुद इन्वॉल्व है, कांग्रेस की वजह से ये सब हुआ। 12% के कैलकुलेशन नहीं मालूम है, सो वाला भी बोल रहा 12% नहीं दी बोल के। अब यहाँ पर ये 6 गारंटीज देते, बल्कि 6 गारंटीज नहीं दे रहे, उनको दिमाग में ये बात बैठ रही नहीं। अरे तुम्हारे पास पैसा है, तुमको जरूरत नहीं है, उनका क्या? जो गरीब है, जो एक घर से 4-4, 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 उठ गए, उन लोगों को क्या मिलने वाला है? तुम्हारे बड़ेपन की बात से, तुम्हारी हिमाकत की वजह से ये लोग हिमाकत में आकर बीआरएस को बदनाम करके, कांग्रेस की तरफदारी करके आवाम को बहकाए और आवाम को बेहतरीन तरीके से लात पड़ने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय तेलंगाना, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है ऑस्कर सिटी में। रिच अर्थ प्रमोटर्स और डेवलपर्स द्वारा एक सुरक्षित खेती योजना। खरीदे जमीन विकाराबाद तेलंगाना जिले में, नेशनल हाईवे और रीजनल रिंग रोड के करीब। इन्वेस्ट करें सिर्फ 5,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड से। हर प्लॉट के साथ 20 मालाबार नीम पेड़ और 2 फलों के पेड़ का आनंद उठाएं। हम देते हैं क्लियर टाइटल्स, फ्री फैमिली साइट विजिट और 5 साल के बाद डबल प्राइस के साथ मनी बैक गारंटी। ये हम आपको 100 रुपए के बॉन्ड पेपर पर रिटर्न प्रॉमिस करके देते हैं। तो देर मत कीजिए, हमें कॉल करें नीचे दिए गए नंबर्स पर और अपने भविष्य में आज ही निवेश करें। धन्यवाद। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।